तो यस हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। एंड आज के यार इस वीडियो में हम लोग जो ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के बात करने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यहाँ पर हम किसी एक टॉपिक पर जा रहे हैं कि हाँ भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है या फिर जो ना टाइम टेबल कैसे बनता है। ये फालतू बातों के बारे में मेरे को बात करनी नहीं है, क्योंकि ये फालतू चीज़ें अभी फिलहाल में एज ऑफ नाउ। द मेजर प्रॉब्लम इज कि तुमको ये लग रहा है कि भैया क्लास 11th में टाइम नहीं मिल रहा। अब स्टार्ट करने से पहले जो ना मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, दो तरीके का टाइम नहीं मिल रहे वाली बात हो सकती है। पहली चीज़ हो सकती है हाँ भैया जो ना हमको क्लास 11th में टाइम नहीं मिल रहा। क्या चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा? हमको मस्ती करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हमको जो ना मजे करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, हमको ऐसा टाइम नहीं मिल रहा कि हम डेली बेसिस पे एक मूवी देख लें, हमको ऐसा टाइम नहीं मिल रहा कि अब हम किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज को बिंग वॉच कर लें। भाई साहब वो चीज़ें क्लास 11 12th में नहीं हो सकती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लास 11th और 12th आपके कैरियर की नींव बनाने वाले 2 साल होते हैं। अगर अब आप इसमें बर्बादी करना चाहते हो तो 99% मेजॉरिटी वही करती है, लेकिन सिर्फ 1% माइनॉरिटी जो है ना कुछ चीज़ों को हासिल कर पा रही होती है। वो 1% बच्चे वो होते हैं जो कॉमर्स लेकर के सीए में अच्छा कर लेते हैं, शायद से साइंस लेकर के जो ना जेईई या फिर नीट में कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ जो है ना अपनी साइड हसल में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 99% बच्चे जो हैं लेकिन वो जो ना यार बर्बादी ही कर रहे होते हैं। तो अब तुमको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम मेजॉरिटी के साथ में बर्बादी करना चाहते हो या माइनॉरिटी के साथ में जो ना आगे बढ़ना चाहते हो। अब देखो यार सीधी सी बात है, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं सबसे पहले तो, अगर ये एक पॉइंट क्लियर है कि हाँ भाई यहाँ पर मज़े वगैरह करने का कभी टाइम नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि जब आप अपने यहाँ पर क्लास 11th में आते हो, आपको ये लगने लगता है कि आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। अब ये जो ना यार अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कैसे? तुम शायद से ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और ये एक एक्चुअल चीज़ है, क्योंकि पहली बात को लेकर के आई एम वेरी क्लियर, मैंने बता दिया भाई वो नहीं हो पाएगा। अब लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ये सच में एक बड़ी दिक्कत है, तो हम इसको लेकर के अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार देखो अब सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, मैंने तुम्हारे यही रूटीन को थोड़ा बहुत प्लान कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब स्कूल जो है ना यार तुम्हारा 8 AM से 2 PM चलता है, जो कि चीज़ तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को 8 AM से 2 PM तो स्कूल में ही रहना है। ठीक है, अब 8 AM से 2 PM तुम रिजर्व्ड हो स्कूल में, उसके बाद तुम शायद से थके आ रहे घर आते हो 2 बजे तक 2:30 बजे तक, फिर तुम थोड़ा सा पावर नैप लोगे, रिक्वायर्ड है लंच वगैरह करोगे आराम से, फिर जो है ना तुम्हारा आराम से यहाँ पर क्या बच जाएगा लेकर के हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर से एकदम सही बात है कि आपके जो ना इस जगह पर कोचिंग को आपको जाना होता है। अब देखो कोचिंग के भी 2 चीज़ें हो सकती है, आइदर इट कैन बी योर ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, जो कि आज के समय पे देखा जाए तो यार उतना सही नहीं है। अगर इफ़ यू आर इन कोटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और हो और इतना कोई डेडिकेटेड जगह पर आप जाकर के नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप अपने घर में रहते हुए किसी हॉस्टल या पीजी में नहीं हो, घर में हो, तो यार ऑफलाइन कोचिंग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले बात तो पैसा बहुत बर्बाद होता है, दूसरी चीज़ उतने अच्छे जो ना तुम्हारे पास साधन नहीं होते। ठीक है, ऑनलाइन इज़ मच बेटर। और मैंने ये टाइमिंग क्यों लिए रखी है भाई, हर किसी को पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग अहेड विद फिजिक्स वाला। ठीक है, और वो कोर्सेज को लेना चाहिए, मैं खुद से कह रहा हूँ, मैं इसके लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सीन क्या है ना कि तुम इनके साथ में आगे बढ़ रहोगे और तुम्हारी सारी चीज़ें जो ना बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। ठीक है, 8 बजे तक तुम जो ना लेकर के अपनी कोचिंग वगैरह से फ्री होते हो, उसके बाद में यू विल बी गेटिंग अहेड विद योर सेल्फ स्टडीज़। अब भैया सेल्फ स्टडीज़ को लेकर के आप देख सकते हो, मैंने 1 घंटा बढ़ा के यहाँ से 9 से 12 में सेल्फ स्टडी डाल दिया। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि मेरे को मुश्किल से 3 घंटा मिला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और यही तो पॉइंट है कि तुमको सच में सिर्फ मुश्किल से 3 घंटा मिलेगा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, वो भी तुम्हारा फैमिली, फ्रेंड्स एंड डिनर और पर्सनल टाइम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार देखो पढ़ाई करने वाले ऐसा भूल जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक तुम अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहो। हेल्थ इज़ वेल्थ ऑब्वियसली। ठीक है, 20 से 25 मिनट अपने सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी, वैसे तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई नीड नहीं होती है अकेडमिक्स में, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो, तुम कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर चीज़ें हैं। ठीक है, आधा घंटा है, उसमें भी आप टाइम निकाल लोगे। फिर उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्केड्यूल जा रहा हो। अब उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद से तुम स्कूल जा रहे होगे या फिर तुम स्कूल जाओगे ही नहीं। अब देखो यार मैं एक चीज़ बताऊँ, स्कूल नहीं जा रहे हो बहुत टाइम है, फिर तो कोई टेंशन, फिर तो तुम बोली कैसे रो टाइम नहीं मिल रहा, फिर तो बहुत टाइम है, डमी स्कूल है, नॉन गोइंग है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर स्कूल है तो अब आती है मेजर चीज़ें, क्योंकि मैं पहले स्कूल वाले बच्चों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आपके लिए सच में एक बड़ी टेंशन है। आई कैन सी दैट आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है।
ठीक है। 7 घंटे की नींद के बाद में 1 घंटा अच्छे से उठना ज़रूरी रहता है, तब जाकर के आप 8 से 2 बजे तक में जो ना सही रह पाते हो। लेकिन अब पॉइंट क्या है, देखो मैं तुमको यार एक चीज़ बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम स्कूल जा रहे हो, हमको क्या लगने लगता है, क्योंकि देखो यार मैं जैसे ही अपनी क्लास 11th में एंटर किया था, मैं बता सकता हूँ मेरा बहुत बढ़िया माहौल था। मतलब मैं अगर अपने पहले दिन की बात करूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, मैंने वेक्टर्स को कंप्लीट किया था, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को कंप्लीट किया था। आई एम नॉट सेइंग दैट कि देखो मेरा क्या है ना, आई एम लाइक आई स्टडी इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। मैं जो है ना एक चैप्टर के पीछे ज़्यादा भागता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ये आदत है। तो मैंने वेक्टर्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन, तब उस समय जोश भी ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ मैंने प्रोडक्टिवली कम से कम 10 से 11 घंटे अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर ली थी, जब मैं जेईई मेंस की प्रेप कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ना 11th में आकर के होती हैं, ठीक है। लेकिन बाय टाइम वही जो ना मेरे 11 घंटे 2 से 3 महीने के बाद में 4-5 घंटे भी नहीं निकाल पा रहा। वो चीज़ें सही है कि मैं अपने स्टार्टअप पे इंडल्ज हो गया था, लेकिन फिर भी समझ रहा हूँ। तो ये जो ना एक आपको चीज़ समझनी पड़ेगी दैट इफ़ यू आर लाइक गोइंग इन दिस वे दिस इज गुड, बट इफ़ यू आर गोइंग इन दिस वे दिस इज नॉट गुड, ठीक है। ये चीज़ याद रखो कि तुमको ऐसे नहीं जाना है, तुमको ऐसे थोड़ा, मैं कह रहा हूँ धीमे 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 बढ़ते ही चलो। एकदम से बढ़ के लाइक गिरोगे ना तो फिर तुमको समझ में आएगा तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ धीमे धीमे हो वो भी चल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी डाउनफॉल ना हो रहा, ठीक है। अब देखो यार यहाँ से मैंने बोला यार स्कूल में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, स्कूल का सीन क्या है। तो स्कूल में अगर आप लोग जाओगे, एक चीज़ समझ लो भाई, स्कूल इज अ प्लेस जिसमें 2 चीज़ें करनी है टाइम अगर निकालना है तो। एक तो अपन को जो है ना अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ पर निपटानी है, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहो। प्लस तुम्हारा जो है ना बोर्ड्स की जितनी प्रेप होनी है, ठीक है, बोर्ड्स की जितनी भी प्रेप होनी है स्कूल में काफ़ी अच्छे लेवल पे करा दी जाती है। बोर्ड्स की आप यहाँ पर से प्रेप कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड्स की अगर तुम यहाँ से प्रेप वगैरह ढंग से करोगे तो फिर बढ़िया जो ना तुम्हारा लाइफ पूरा काम चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बोर्ड्स वगैरह की प्रेप भी हो रही है। अब सी सेल्फ स्टडी का जो यहाँ पर से सीन है ये वाला, ठीक है, सेल्फ स्टडी जो यहाँ पर से हो रही होती है, इसमें तुमको एक चीज़ समझनी। देखो हम स्कूल जाते हैं, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, अभी मैं लाइक कुछ 8-10 दिन पहले स्कूल गया था। अगर तुम चाहो, ठीक है, तुम वहाँ पर टाइम निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि यार 8 पीरियड में से कम 3 से 4 पीरियड फ्री जाते हैं हमेशा। क्लास 12th में आकर के तो यही सीन होता है। उसमें अपनी सेल्फ स्टडी को निपटाओ। और जिस वाली लाइक पीरियड में सर पढ़ा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ पढ़ाएंगे तो सिर्फ साइंस वाले पढ़ाएंगे, अगर तुम साइंस साइड वालों हो। लाइक क्योंकि मैं ज़्यादातर भी उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ। कॉमर्स वाले कैन वॉच दिस, क्योंकि उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम साइंस की बात करें या कॉमर्स की, तो तुमको जो ना जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पीसीएम और पीसीबी इन साइंस, और लाइक तुम्हारे कॉमर्स में जैसे कि इकोनॉमिक्स या फिर लाइक अकाउंट्स वगैरह होता है, यही सब पढ़ाएंगे, राइट। तो इससे तो तुम्हारी वैसे भी बोर्ड्स की तैयारी होती चल रही है ना। अब क्यों छोड़नी है चीज़ें? देखो भाई सब, आपको एक मिथ अपने दिमाग में बिल्कुल टोटली नष्ट कर देनी है। आप सुपीरियर नहीं हो जेईई नीट की प्रिपरेशन करते टाइम। स्कूल वाले टीचर बेवकूफ़ नहीं होते, वो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, बोर्ड्स का पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कवर हो रही है ना डेडिकेटेडली। अब उसके लिए टाइम तो नहीं निकालना पड़ेगा ना घर पे जाके, तो वो यहीं कर दे भाई, है ना। स्मार्टली खेलना है, उनको टाइम यूटिलाइज करते चलना है। तो मैंने बोला बोर्ड्स की सारी प्रेप यहाँ पर हो गई, प्लस एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर ही कर ली, ठीक, ग्रेट। उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज, देखो एनसीईआरटी तो तुम्हारी यहाँ पर हो रखी है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक चीज़ समझना, देखो एनसीईआरटी क्या है ना, ये लेकर के तुमको देखा जाए हर कोई जो लाइक जेईई क्लियर कर चुका है, ऑल इंडिया रैंक लाइक ऑल इंडिया रैंक 1 भी यही सजेस्ट करेंगे केमिस्ट्री के लिए, तो एनसीईआरटी इज मस्ट। उसमें से लाइक जो ना क्वेश्चन उठ के आ रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहो केमिस्ट्री पर, है ना। फिर उसके बाद में मैं कह रहा हूँ अगर 3-4 पीरियड तेरे को फ्री मिल गए, भाई आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप लेकर के ये डिसिप्लिनियर वगैरह बन चुके हो, हेड बॉय की लाइन में भाग रहे हो, इससे कुछ नहीं होता, ये टाइम वेस्ट है सब कुछ, ठीक है। सो बेटर वुड बी दैट कि अपने 4 घंटे वहाँ पर आराम से सेल्फ स्टडी करो। भैया हम सेल्फ स्टडी करेंगे कैसे? मैंने तुमको नोट्स दिए, तुमने उसका प्रिंट आउट निकाला, वहाँ पर जाके पढ़ दिया। तुमको डीपीपी मिली, उसका प्रिंट आउट निकाला, वहाँ पर जाके सॉल्व कर दिया, है ना। ऐसे तरीके से जाकर के तुम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर पे लेकर के तुम अपनी, देखो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हारे पास लेक्चर्स नहीं है हेल्प करने को, लेकिन डीपीपीज तो हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, ये हमारी डीपीपी हमने यहाँ पर बढ़िया गया, हमने सॉल्व करी, 2 पीरियड शायद से हमारे इसमें लग गए, 1 घंटा लाइक हो गया। लेकिन एक चीज़ सोचो, अब शायद से इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद में ये काम जो तुम यहाँ पर करने वाले थे वो तुमने यहाँ पर कर लिया। तुम्हारी अब नेक्स्ट क्लास कब होनी है? जब तुम ये डीपीपी सॉल्व करके इस कोचिंग में जाओगे या फिर ऑनलाइन क्लास में बैठोगे, तो तुमने एक डीपीपी वाली टेंशन खत्म कर ली। प्लस एक और चीज़ होती है, मैं तुमको बताऊं, हमको रिवीजन नोट्स को जो ना बार बार रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। मैंने बोला यार फालतू की अपनी टेंशन मत पाल भाई, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आपके जो रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है, उसको भी इधर ही पर रिवाइज कर मार, समझ रहे हो। जितने भी हमारे रिवीजन नोट्स हैं उनको भी यहीं पर रिवाइज कर मार। क्यों भाई क्यों? आपको फालतू क्यों अपने घर पे इसके लिए डेडिकेटली 1 घंटा निकालना है? इधर पे टाइम है, रट मारो। रिवीजन नोट्स हैं मैंने दिए हैं, ठीक है। आई साइड के भाई हमारे जो नोट्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ लाइक तुम्हारी बोर्ड्स तो पूरी हो ही जाएगी, जेईई नीट का रिवीजन भी हो जाएगा, उसको निकाल लिया,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जैसे चैप्टर, उसके नोट्स अलॉटेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप डाउनलोड करके वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि तुमने क्या किया कि उन वाले नोट्स के थ्रू तुम वहां पर उसका लाइक प्रिंट आउट निकाल के लेगा ऐप से डाउनलोड करके, तुमने वहां पर जो ना पूरे नोट्स पढ़ना है। अब तुम एक चीज सोचो, स्कूल का टीचर कब कराएगा वो पूरा एक चैप्टर, उसको कम से कम 20 दिन की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तुमने भाई उस चीज को शायद से आधे घंटे में रिवाइज कर दिया, ये अपने आप में बढ़िया चीज है। तो अपने रिवीजन नोट्स पर इंक्लाइंड रहो। प्लस मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड आप बुक को यूज कर रहे हो, लेट से मैंने बोला फिजिक्स पढ़नी है, अपनी एच.सी. वर्मा को स्कूल में लेकर के जाओ, ठीक है। जो पीरियड्स मिल रहा है ना फ्री में, लाइक उसको लेकर के अपन को यूटिलाइज करना है, डीपीपीज, रिवीजन नोट्स एंड बुक्स, इसमें इंडल्ज रहो, यहां से जो ना टाइम मैनेज होगा। अब तुम एक चीज देख पा रहे होगे कि ये जो स्लॉट है ना, इसमें बहुत कम स्ट्रेस हमारे पास में बचता है, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि स्कूल जाने का बेनिफिट यही है कि आपको एक डेडिकेटेड चेयर और एक डेडिकेटेड टेबल मिल जाती है, आप वहां पर बैठे हो आराम से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ यार आसपास में बहुत सारी गंदी गंदी हरकतें हो रही होती है, मैं स्टिल स्कूल में हूँ, आई एम लाइक इन क्लास 12th, ठीक है। लेकिन मैंने लेकर के तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम लोगों के काम करने के लिए, अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए, क्योंकि एक इंसान की पढ़ाई मैटर नहीं करती है, लाखों बच्चों का पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने ड्रॉप ज़रूर ले लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं क्लास 12th में हूँ, मैंने CBSE बोर्ड में अब आई एम शिफ्टेड, और मैंने नॉन गोइंग ले ली है, ठीक है। अब सीन क्या है, मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, देखो स्कूल में क्या है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका स्कूल अच्छा है, प्लस द सेकेंड थिंग इज, अगर आप चाहते हो आप टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप एकदम बैक बेंच वाली साइड पर बैठ जाते हो, एकदम लास्ट में बैठे हो कोने में आराम से पढ़ रहे हो, टीचर ने ये चीज देखी तो बच्चा वहां पर जाकर के आराम से शांति से पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, वो सच में कुछ नहीं कहेगा। अपने फादर के साथ में जाकर के प्रिंसिपल सर से ये रिक्वेस्ट कर दो, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी प्रिंसिपल होगा इस चीज़ को लेकर के मना नहीं करेगा कि भाई इतनी सी बात है सर, देखिए मेरे को जो ना अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लीज़ आस्क ऑल द टीचर्स कि मेरे को एकदम लेकिन जो कोने वाली टेबल है ना, वहाँ पर एक जगह दे दी जाए, वहाँ पर मैं शांति से अपना बैठ करके पढ़ सकूँ, क्योंकि क्लास में जो ना बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं तुम्हारी जो ना अनइवन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी समझ लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सही नहीं है, और वो मेरी पूरी पढ़ाई को मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो आई जस्ट वांट मेरे को एकदम बैक पर एक जगह मिल जाए जहाँ पर आराम से मैं पढ़ लूँ। और मैंने क्या बोला कि भाई स्कूल अगर आप जा रहे हो, ठीक है, स्कूल में आप 6 घंटे दे रहे हो, आप कम से कम यहाँ पर एक डीपीपी, ठीक है, एक तो पहली चीज़ हो गई डीपीपी, एक हो गए आपके रिवीजन नोट्स, और तीसरी चीज़ हो गई आपकी बुक। ये 3 चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड रहोगे यहाँ पर, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब तुम कोचिंग जाते हो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ऑफलाइन को मैं क्यों मना करता हूँ, वहाँ पर अगर तुम चाहो, वहाँ पर तुम अपनी मम्मी पापा की निगरानी में नहीं हो, ठीक है, और तुम शायद से बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हो। सी इट्स जस्ट ऑल अबाउट गेटिंग मैच्योर्ड एट अ राइट टाइम, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो, डिस्ट्रैक्शन भाई सबसे ज़्यादा ऑफलाइन में ही है, तुम ये चीज़ जानते हो, आधे घंटे जाने के, आधे घंटे लौटने के, उसमें क्या क्या नहीं हो सकता है ना। मैं पिछली साल क्लास 11th में था, मुझे पता है वहाँ पर क्या क्या नहीं हो जाता है उस आधे घंटे पहले घर से निकल गए, आधे घंटे लेट आए, वो क्या हुआ, वो तो एक वेस्ट हो ही गया टाइम, लेकिन उसमें लेकर के तुमने क्या क्या कर लिया कि तुम्हारा पढ़ाई से मन ही हट गया। तो इसलिए बेटर वुड बी दैट ऑनलाइन में रहो। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा ऑफलाइन में हो, लेकिन फिर भी बात इतनी है कि ऑफलाइन में हमको क्या करना है, नाउ दिस इज द टाइम जहां पर तुम्हारी एक्चुअल जेईई या फिर नीट की प्रेप चल रही है। सी अगर तुम्हारा टारगेट ही बोर्ड्स है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो कोई सच में टेंशन नहीं है, फिर तो तुम इधर ही प्रिपेयर्ड हो भाई, तुमको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे इतनी सेल्फ स्टडीज़ कर देते, पैसा भी बच जाता, टाइम भी मिल जाता, साइड हसल पे काम भी कर लेते, क्योंकि ये पूरा टाइम फिर साइड हसल के लिए चला जाता। 3 से 8 में 5 घंटे बच रहे थे, आराम से बढ़िया इसमें अपना कोई सेकंड साइड हसल पे काम करते। लेकिन अगर जेई नीट है तो एक चीज़ समझ लो, तुमने कोचिंग भी किस चीज़ के लिए ज्वाइन की है, जेई और नीट के लिए। भाई ये गोल आपको अगर अपना अचीव करना है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है करोड़ों बच्चे ट्राई करते हैं लेकिन करके दिखाने वाले कुछ ही होते हैं, राइट। तो फिर यहाँ से एक चीज़ है कि आप अपनी कोचिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। सर जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, रफ नोट्स उधर पे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ी टेंशन, जैसे ही एग्जाम्स होते हैं हमारे पास कुछ पता ही नहीं होता हमने पढ़ क्या रखा है। अगर वो लिखित होगा, अगर वो रिटन में अवेलेबल होगा, हमको पता होगा हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, किस सर में, किस सर ने किस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, तो वो बेटर है कि आप लिख लो, ठीक है। रिवीजन नोट्स यहाँ से जो ना आप अपना डन करो। उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज, देखो जेई और नीट की क्या सीन है कि रेगुलर बेसिस पे रिवीजन मानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को पता है यार कि लेकर के अगर तुम्हारी एक क्लास हो रही है, 2 क्लासेस हो गई, उसमें आधे घंटे का समय मिलेगा, उस आधे घंटे में लेकर के अगर तुमने उस चीज़ को यूटिलाइज कर लिया, सी तुमने लिख रखा है ये चीज़ कैसे कि भाई मैं तो डेडिकेटेडली पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। तो मैं तुमसे अब क्या कहूँगा, लिसन, तुम क्या करो, अगर तुम यहाँ पर ऐसे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे को वो जो आधे घंटे का एक स्लॉट मिला, ठीक है, हमने लेकर के जो हमारे रफ नोट्स थे, ठीक है, जो हमारे रफ नोट्स थे, ठीक है, उसको लेकर के हमने एक बार मान लिया कर रहे में रिवाइज, समझ लो, यहाँ से ये हो गया रिवाइज। या फिर
या फिर तुमको पता होता है लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग। दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर यू कैन जस्ट डू दिस एंड द सेकंड थिंग कैन बी कि तुम्हारे को ये पता होता है लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग मेरी अभी नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर बेस्ड है। शायद से पीसी निपट चुकी है, मैथ की क्लास किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो सबसे बढ़िया चीज़ कि आप थोड़ी सी NCERT को यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। ये चीज़ है, ये मैंने अपने टॉपर दोस्तों से पूछी है एंड दे सेड कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। यही उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो जो आधा घंटा हमको मिलता है ना 2 क्लासेस के बाद में एक लास्ट क्लास के लिए, अगर वो बच्चा वहाँ पर यूटिलाइज कर जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड दे सेड कि यार यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि आप उसमें NCERT पढ़ मारो, तुम्हारे को नेक्स्ट टॉपिक रिलेट करने में हेल्प हो जाएगी। अब देखो सीन क्या है, तुम आराम से बढ़िया 7:30 बजे तक तुम्हारी क्लास ओवर होगी, क्योंकि जनरली JEE या फिर नीट की क्लास 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट की चलती है। मैंने 5 घंटे का काउंट लिया था, तो तुम्हारा 1 घंटा बचता है उसमें ट्रैवलिंग एंड ऑल, उसमें तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम बढ़िया तरीके से ट्रैवल वगैरह करोगे, बीच में कहीं पर रुक भी गए, तुमने कुछ चिल कर दिया, अब घर पे पहुंचे आराम से तुमने 1 आध घंटे का जो ना लाइक टाइम निकालो भाई, फैमिली के लिए टाइम निकालो आप, ठीक है। आई टोल्ड यू, शायद से तुम कोचिंग के साथ में जाते ही बाद में जो ना लेकर के फिर तुम कुछ खेल सकते हो, है ना। लोकेलिटी में बाहर जाकर के नीचे जाकर के गार्डन में हमने बैडमिंटन खेल लिया। अब ऐसी ये दीज थिंग्स कैन हैपन, राइट, इसमें मजा आएगा। और ये चीज़ तुमने अपनी डन करी। अब लेकर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। इसमें हम कैसे टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं कि हमारे को इसके लिए जो ना टाइम नहीं मिल रहा है, राइट। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास में जो ना इस चीज़ के लिए टाइम है ही नहीं। अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। देखो सुनो, तुम क्या है ना भाई, प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहो, समझ रहे हो। ये सेल्फ स्टडीज वाला जो सेगमेंट मैंने चुन रखा है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा की तो नहीं चुनी। पीपल विल टेल यू कि हाँ भाई, अगर देखो तुम स्कूल नहीं जा रहे होते तो फिर चीज़ें पॉसिबल थी, क्योंकि सेल्फ स्टडीज आती तुमने एक्चुअली यहाँ पर निपटा दी है, समझ रहे हो। यहाँ पर एक्चुअली तुम्हारी सेल्फ स्टडी निपट गई। अब यहाँ पर क्या है, जो सेल्फ स्टडीज तुमको घर पे आके करनी है, इसका बेस्ट चीज़ क्या है, मैं कह रहा हूँ अगर 6 घंटे का काम है भाई तेरे पास, ठीक है, और वो काम क्या है कि लेकर के आपको लेट से पूरा वेक्टर्स रिवाइज करना है, ठीक है, वेक्टर्स रिवाइज करना। अब मैंने बोला यार देखो ये 6 घंटे में तेरे को वेक्टर्स रिवाइज करना, एक समझ रहे हो। यहाँ से ये तुम्हारे पास क्या है 6 आवर्स, सॉरी, ठीक है। यहाँ से तुमको 6 आवर्स में वेक्टर्स रिवाइज करना है, ठीक है। अब वेक्टर्स करना है या फिर किनेमेटिक्स का समझो, मैंने बोल दिया किनेमेटिक्स 1D एंड 2D करना है, ठीक है। अब ये तुमको लेकर के जो ना रिवाइज करना, तुम क्या करोगे, बुक खोल के बैठ जाओगे, नोट्स खोल के बैठ जाओगे। सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ क्या होती है इसमें, अब यहाँ पर टाइम है और ये 3 घंटे में कैसे होगा। तुम गए यूट्यूब पर, ठीक है, YT पर सर्च मारो, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कंटेंट शायद से नोट्स फॉर्मेट में ना मिले, वो भी ज़रूरी है, वो उतना ही इक्वल रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल सच में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कोटा में बच्चों को इन हैंड पहले से सौंप दिया जाता है, तब तो वहाँ पर चांसेस के लाइक हर एक चीज़ जो ना बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या तुमने एक लेक्चर सर्च मारा एंड तुमने वो लेक्चर लेट से फिजिक्स वाला सर का सबसे बेस्ट लेक्चर, ठीक है, किनेमेटिक्स 1D एंड 2D 1 शॉट में हो रहा है, तुमने लेकर के उसको लगा डाला। अब वो लेक्चर था तुम्हारा 3 घंटे का, ठीक है, तुमने 2x पे अटेंड किया, वो जो है ना ले दे करके तुम्हारा 2 घंटे में निपट गया, ठीक है। अब जैसे ही वो 2 घंटे में निपटा, इसमें तुमने अगेन अपने रफ नोट्स बना लिए, है ना। अब इन रफ नोट्स के थ्रू देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स वाला सर जो ना बीच बीच में तुमको क्वेश्चंस दे देंगे, वो क्वेश्चन लगाना, JEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन भी लग रहे हैं। उसके बाद में क्या करो कि जैसे ही तुमने देखा हाँ भाई मेरी ये चीज़ रिवाइज्ड है ना, अब यू हैव टाइम, तब भी तेरे पास टाइम बच रहा है, क्या करेगा फालतू टाइम वेस्ट करके, बताओ क्या होना, कुछ नहीं होना। इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ जाए, क्योंकि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो बात कुछ भी और है। लेकिन अगर टाइम है तो क्या करोगे, सबसे बेस्ट है आपने लेकर के अपने ये रिवीजन नोट्स रिवाइज कर डाले। मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे अगर तुमने कुछ PYQs सॉल्व करने की आदत डाल दी, तो देखो मैं कह रहा हूँ गारंटी वाली बात है, ये मेरे साथ हुआ। मैं जो देखो जो अपने साथ हो रखा है वही बताऊंगा। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डर लगा, कुछ 3-4 दिन मैंने सॉल्व नहीं कर पाए, 5वें-6वें दिन से मेरे से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। अब मैं डेली 3-3 PYQs भी बना रहा था ना स्टार्टिंग पे, पहले हफ्ते में, तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, अरे नहीं भाई साहब आई कैन ऑल्सो क्रैक द PYQs विद द गिवन टाइम, ठीक है। शायद से पहली बार में मेरे से गिवन टाइम में नहीं बना, लेकिन फिर मेरे पास गिवन टाइम उससे भी कम समय बनने लगा, कुछ ट्रिक्स मेरे दिमाग में बैठने लगी, और यही एक चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना तुमको याद रखनी है। एंड अब मेरे को यार एक चीज़ बता दो कि तुमको कहाँ पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। बात ये थी कि आप 100% प्रोडक्टिव नहीं हो रहे थे, एंड जैसे ही आप एक ट्राई दोगे आप होने लगोगे, ठीक है। तो आई डू थिंक सो अब सारी चीज़ें यार तुमको एकदम 100% क्लियर है, और तुम जान चुके हो कि कैसे तुमको सारी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आई होप सो सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी। प्लीज़ जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, जो भी चीज़ के रिगार्डिंग तुमको क्लास 11th में एक वीडियो चाहिए है, मैं श्योरली एक वीडियो उसको लेकर के ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।